हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गाइड तन्मय। इस वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। बट बिफोर द स्टार्टिंग, आई एम तन्मय माइती, योर मैथमेटिक्स टीचर एंड गाइड। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गाइड तन्मय and press the bell icon to get the notifications of my latest videos. If this video helps you to improve your knowledge, then like it and share with all of your friends. Let's start the video. इस वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहले देखो तो पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छी तरह से समझना। इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा वो सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखो, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, लास्ट टर्म इज 29, सम ऑफ द टर्म्स इज 155, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। हमें डी को निकालना है, कॉमन डिफरेंस का मतलब डी को निकालना है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म का मतलब ए दिया हुआ है, लास्ट टर्म का मतलब एल और टी एन ये भी दिया हुआ है, और सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब एस एन भी दिया हुआ है। तो हमें डी का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे एन का वैल्यू भी नहीं है, डी का वैल्यू भी नहीं है, तो हमें पहले एन का वैल्यू निकालना है, उसके बाद डी का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से हम पहले एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखो हमें एस एन का एक फॉर्मूला पता है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन हम कैसे लिख सकते हैं, एस एन इक्वल्स टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। और फिर क्या लिख सकते हैं, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म का मतलब a प्लस लास्ट टर्म l, ये भी लिख सकते हैं हम। तो अब हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी पता है, एस एन भी पता है, l भी पता है, तो n का वैल्यू यहाँ से हम निकल सकते हैं। तो चलो देखते हैं, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करके रखा है। a का वैल्यू 2, l का वैल्यू 29, एस एन का 155। तो इस फार्मूला पे बिठा देते हैं। तो 155 इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 प्लस 29, 155 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 155 इंटू 2/31, तो ये 5 से कट जाएगा, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा n का वैल्यू। तो यहाँ से हमें n का वैल्यू पता चल गया। तो अब यहाँ से देखो लास्ट टर्म 29 का मतलब tn का वैल्यू 29। तो देखो tn अगर 29 है तो tn का मतलब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसका वैल्यू 29 है। तो यहाँ से n का वैल्यू 10 है, a का वैल्यू 2 है और d का वैल्यू हमें निकालना है, तो d को रहने देते हैं। तो उसके बाद 9d इक्वल टू 27 आ गया यहाँ पर, तो d इक्वल्स टू 3 आ गया। तो ऐसे करके हम d का वैल्यू अच्छी तरह से खूब बहुत ही आसान तरीके से निकल सकते हैं, है ना। तो ये जो क्वेश्चन था 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13, ये अब सबको समझ आ गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अब सबको आना चाहिए, इस क्वेश्चन को हम सबको आना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाई Sn इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस n। ये दिया हुआ है, फाइंड इट्स nth टर्म, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमें निकलना है। तो Sn क्या दिया हुआ है हमें AP का, तो Sn अगर दिया हुआ है उस Sn से मतलब सम ऑफ n टर्म से हम क्या निकल सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक बात कहता हूँ, देखो अगर हम 1 2 3 4 ये चारों नंबर लेते हैं और जोड़ देते हैं, देखो तो ये सम ऑफ 4 टर्म्स हो गया, S4 लिख लो, ठीक है। और हम अगर 1 2 3 इन तीनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है S3, ठीक है। तो S4 से अगर हम S3 को माइनस कर देते हैं, मतलब यहाँ पे माइनस कर दो एक, हाँ, तो अगर हम माइनस कर देते तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 1 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 4 पड़ा रहेगा। तो ये 4 क्या है, देखो ये जो S4 था सम ऑफ n टर्म्स, यहाँ पर 4 भी था, ये 4 मतलब ये लास्ट टर्म है, तो ये लास्ट टर्म का मतलब कि
क्या है, ये Tn है ना। तो Tn हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें यहाँ से एक रास्ता मिल रहा है ना। तो Tn हमें मिल सकता है अगर हम एस एन को निकालें। एस एन तो हमें दिया हुआ है और एस एन माइनस वन भी हम निकल सकते हैं। अगर ये इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें तब जाके हमें Tn मिलेगा। और Tn अगर हमें मिल गया उसके बाद nth टर्म फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हमें मिलना आसान हो जाएगा, हमें निकलना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए Tn दिया हुआ है और nth टर्म फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, इसके बारे में एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन कर चुका है, तो वो आसान हो जाएगा। तो हमें यहाँ तक पहुँचना है Tn कैसे हम निकालें। तो इसको याद रखना, Sn माइनस Sn माइनस वन इक्वल्स टू Tn, इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। ये कैसे आया है ये हम यहाँ पे समझ दिया है। ये कैसे, ये Sn माइनस Sn माइनस वन इक्वल्स टू Tn, ये कैसे आया है ये हम यहाँ पर समझा के दिया है। ठीक है ना। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं क्या किया है मैंने। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन करके रखा है, देखो Sn का मतलब 3n स्क्वायर माइनस n, ये दिया हुआ है। अब हमें निकलना है Sn माइनस वन। ठीक है, तो n के जगह n माइनस वन बिठा दो, तो 3 इंटू n माइनस वन होल स्क्वायर हो गया। तो माइनस n माइनस वन n के जगह बिठा दिया मैंने। तो अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दो, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा, 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 4 आ जाएगा। Sn माइनस वन हमें मिल गया। अब हमें Tn इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस वन, इसको यूज़ करना है। ये हमें याद रखना पड़ेगा, इसको स्टार मार्क देकर लिख कर रखना। ठीक है, तो अब देखो क्या है, हम Tn का वैल्यू निकल रहा है यहाँ से। Sn का मतलब 3n स्क्वायर माइनस n, और Sn माइनस वन का ये जो वैल्यू है इसके आगे एक माइनस देना, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो भी टर्म्स है उन सब टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये कट जाएगा, 7n से n चला जाएगा 6n, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 4। तो Tn का वैल्यू हो जाएगा 6n माइनस 4, ये हमें मिल गया। अब हमें बहुत ही आसान हो जाएगा। D का वैल्यू क्या है, D का भी एक फार्मूला था हमें याद है, Tn माइनस वन, ऐसे करके भी हम निकल सकते हैं D। और फिर यहाँ पे Tn निकल गया तो T1 हम निकल सकते हैं, n के जगह 1 बिठा दो, 6n माइनस 4, तो 6 इंटू वन माइनस 4 यहाँ पे लिख दो, तो 6 माइनस 4 मतलब 2 फर्स्ट टर्म, तो T के जगह 2 बिठा दो, T के जगह 2 बिठा दो, तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2 माइनस 4 मतलब 12 माइनस 4 का मतलब क्या है, 8 आ जाएगा। तो देखो 8 हो गया सेकेंड टर्म, 2 हो गया फर्स्ट टर्म, तो इन दोनों का माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 होगा D मतलब कॉमन डिफरेंस, ऐसे करके भी निकल सकते हो। और यहाँ पर मैंने और एक तरीका बता दिया है जो मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, D इक्वल्स टू Tn माइनस वन। ये कैसे आया ये उस वीडियो के जाकर देख लेना, कोई भी पार्ट पर है, तो यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ पर Tn है, Tn माइनस वन, n के जगह n माइनस वन बिठा दो, उसके बाद कैलकुलेशन करके 6 आ गया, तो D भी निकल गया यहाँ से। और A का मतलब क्या है, n के जगह यहाँ पे 1 बिठा दो तो 2 निकल गया, तो D भी निकल गया, A भी निकल गया, और हमें यहाँ से Tn भी निकल गया। तो हमें क्या चाहिए था यहाँ से, देखो nth टर्म मतलब Tn चाहिए था, फर्स्ट टर्म भी निकल गया, कॉमन डिफरेंस भी निकल गया, तो हमें सबका वैल्यू निकल गया है यहाँ से। तो हमें क्वेश्चन पर और कुछ नहीं बचा है यहाँ से। तो हमें ये सारे बात समझ आ गया होगा। मुझे ये उम्मीद है आप सब पर कि आप मेरा बात समझ सकते हो। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तब जाके मैंने कुछ जगह पर गलत बता दे हूँ, लेकिन मुझे ये उम्मीद है आप सब से कि आप सब समझ सकते हो मेरा बात, मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ ये आप सब समझ सकते हो। ठीक है, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सारा जो वीडियो है ये बहुत सारा पार्ट मैंने कर दिया है। तो
पूरा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैंने कंप्लीट कर चुका है इस सारे वीडियोस के अंदर। और भी कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे, आप सबका कोई भी डाउट होंगे तो कमेंट बॉक्स पे मुझे बताना। उस सब क्वेश्चंस को लेकर मैं कोई और वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नए वीडियो लेकर फिर आएंगे, तब तक साथ रहो।